जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मल्टीमीडिया एजुकेशन पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे DSS 200 जो हमारा कोर्स कोड है, डिजास्टर मैनेजमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया। इसके संबंध में यह वीडियो है दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों हम प्रीवियस ईयर के साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो से आपको पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में रखा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों और ये जो पेपर है हमारा BA BSc BCom जो भी हमारे ऑल UG स्टूडेंट हैं इन सब के लिए ये कंपलसरी है और ये एग्ज़ाम सबको देना होता है जो हमारा माइनर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस वीडियो में उन सभी क्वेश्चंस को रखा गया है जो हमारे पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए सीधे हम अपने टॉपिक पे आते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि NDMA का प्रमुख है, आपको बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री जो होता है दोस्तों वो NDMA का क्या होता है? प्रमुख है। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है इसी क्रम में कि निम्नलिखित में से कौन सा आपदा से पूर्व का आपदा प्रबंधन का उद्देश्य है? तो कौन सा है जो आपदा से पूर्व का आपदा प्रबंधन का उद्देश्य है? तो वह है दोस्तों मॉक ड्रिल। क्या है? मॉक ड्रिल। अगला जो हमारा इसी क्रम में क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दोस्तों हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे हैं जो हमारे पिछले एग्जाम में पूछे गए थे। हम उसके बाद से इसी वीडियो में ही और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे वीडियो के एंड तक। ठीक है, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और हमारा जो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का उद्घाटन किया गया। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का जो उद्घाटन है दोस्तों वो कब किया गया था, आपको बताना है। तो इसमें हमारा दोस्तों राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 अगस्त 2004 को। कब किया गया था? 11 अगस्त 2004 को। अगला हमारा जो क्वेश्चन है चौथा नंबर कि आपदा संबंधी तैयारियों को चरण में गैर सरकारी संगठनों की क्या भूमिका है। तो उसकी जो क्या भूमिका है आपदा संबंधी तैयारी के चरण को लेकर के, तो उसकी जो भूमिका है दोस्तों वो है जन जागरूकता और शिक्षा। दूसरा है सुभेद्यता और जोखिम मूल्यांकन। तीसरा है वैकल्पिक तकनीकों की प्रस्तुति। तो ये हमारे सभी उसके क्या हैं, संगठनों की भूमिकाएं हैं। तो उपरोक्त सभी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। अगला जो हमारा इसी क्रम में क्वेश्चन है दोस्तों कि बाढ़ के विनाशकारी प्रभाव कौन से हैं। तो आपको बताना है कि इसमें से जो बाढ़ के विनाशकारी प्रभाव हैं वो कौन से हैं। दोस्तों पेपर में बहुत से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो बाढ़ के विनाशकारी प्रभाव कौन से हैं। तो आप पढ़ के देख सकते हैं कि पुल का टूटना, तटीय गाँव में बाढ़ का भोजन की कमी और मृदा अपरदन, ये सभी क्या है, बाढ़ के विनाशकारी प्रभाव हैं। ठीक है, बाढ़ जब आता है तो ये सारे प्रभाव पड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला हमारा इसी क्रम में जो क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि जो आपदा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है। तो वो दोस्तों हमारा नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला जो हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता करते हैं। तो आपको बताना है कि जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता करते हैं वो कौन है। तो वो हमारे हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री। कौन करते हैं दोस्तों? भारत के प्रधानमंत्री अध्यक्षता करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि आपदा से संबंधित तैयारी के चरण में गैर सरकारी संगठनों की क्या भूमिका है। तो आपको बताना है, और देखिए ये क्वेश्चन रिपीट भी है। तो आपको बताना है कि जो गैर सरकारी संगठनें होती हैं वो आपदा के संबंध में क्या भूमिका निभाते हैं। तो वो जो उनकी भूमिकाएं होती हैं वो जन जागरूकता, भेद्यता और जोखिम मूल्यांकन, प्रशिक्षण और अभ्यास, तो ये सभी उनकी भूमिकाएं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। याद रखिएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों इसी क्रम में कि निम्नलिखित में से किसे आपदा प्रबंधन का उद्देश्य माना जाता है। तो आपको बताना है कि आपदा प्रबंधन का उद्देश्य जो माना जाता है वो क्या है। तो शवों का अंतिम संस्कार, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, आपदा पीड़ित का पुनर्वास, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। ये सभी क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये आपदा प्रबंधन के उद्देश्य माने जाते हैं। तो अगला हमारा इसी क्रम में जो क्वेश्चन है दोस्तों 10वां नंबर कि आपदा प्रबंधन कानून किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो आपको बताना है कि जो आपदा प्रबंधन कानून है वो किस वर्ष अस्तित्व में आया था, ये आपको बताना है। तो 2005 में आया था। कब आया था दोस्तों? 2005 में वो अस्तित्व में आया था। और लागू कब हुआ था? तो 2006 में लागू हुआ था। याद रखिएगा, 2006 में लागू हुआ था और 2005 में अस्तित्व में आया था।
अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो वो हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा कि DDMA का विस्तृत रूप क्या है। तो आपको बताना है कि जो DDMA का विस्तृत रूप है वो क्या है, तो वो हमारा हो जाएगा दोस्तों जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, यानी कि डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा में सम्मिलित नहीं है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो प्राकृतिक आपदा में सम्मिलित नहीं है। तो आप सबको पता होगा भूकंप, चक्रवात और सूखा, ये सभी क्या हैं, प्राकृतिक आपदा के भाग हैं, जबकि हमारा युद्ध जो है दोस्तों ये उसमें सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, युद्ध। ठीक है, याद रखिएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में एनडीआरएफ की कितनी बटालियन है। तो हमारा दोस्तों वर्तमान में जो भारत में एनडीआरएफ की बटालियन है दोस्तों वो हैं 16। कितनी है, 16 बटालियन एनडीआरएफ की है भारत में टोटल। तो अगला हमारा जो इसी क्रम में क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत की पहली आपदा प्रबंधन योजना किसने जारी की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारत में पहली आपदा प्रबंधन योजना है वो किसने जारी किया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, नरेंद्र मोदी। कौन किए थे, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र कहाँ स्थित है। तो वो दोस्तों हमारा होनोलुलु में, कहाँ स्थित है, होनोलुलु में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र। अगला जो क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी आपदा जल व पर्यावरण से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी आपदा है जो जल व पर्यावरण से संबंधित है। तो ओलावृष्टि, बादलों का फटना, समुद्री अपसरण, ये सभी क्या हैं, जल से संबंधित आपदाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 18 नंबर की एनडीआरएफ का पूर्ण रूप है। आपको बताना है कि एनडीआरएफ का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है। तो एनडीआरएफ का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो होता है हमारा कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, इंग्लिश में देखें तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ठीक है, याद रखिएगा। तो अगला हमारा जो इसी क्रम में क्वेश्चन है कि आपदा तैयारी में समुदाय भागीदारी तब करेगा जब वह क्या करेगा, मतलब आपदा तैयारी में समुदाय यानी समूह कब भागीदारी लेता है, तो ये आपको बताना है। तो इसमें हमारा जो हो जाएगा दोस्तों वो आपदाओं के प्रति संवेदनशील हो, आपदा प्रभाव के प्रति जागरूक हो, आपदा खतरों से परिचित हो। यानी कोई भी समुदाय तब उसमें भागीदारी लेगा जब वो आपदा के प्रति संवेदनशील हो और आपदा प्रभाव के प्रति जागरूक हो, यानी उसको उसके प्रति जानकारी पता हो और आपदा खतरों से परिचित हो, यानी उसके बारे में वो जानता हो। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी के बारे में अगर वो जानता है तब वह समुदाय वह समूह उसमें क्या करता है, भागीदारी लेता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति अध्यक्ष कौन होते हैं। तो राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति के अध्यक्ष जो होते हैं दोस्तों वो होते हैं कैबिनेट सचिव। कौन होता है, कैबिनेट सचिव। अगला हमारा 21 नंबर का जो क्वेश्चन है कि आपदा के संदर्भ में डेस तथा आस्टर का क्या अर्थ होता है। तो आपदा के संदर्भ में जो डेस तथा आस्टर का अर्थ होता है वो क्या होता है आपको बताना है। तो जो डेस का अर्थ होता है दोस्तों वो अशुभ होता है और आस्टर का अर्थ होता है तारा, यानी कि शुभ और तारा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि NIDM का पूर्ण रूप है। तो जो NIDM का पूर्ण रूप है यानी फुल फॉर्म है वो क्या है आपको ये बताना है। तो इसमें हमारा जो दोस्तों फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय संस्थान। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय संस्थान, यानी कि इंग्लिश में अगर देखें तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि मनुष्य के लिए सबसे घातक घटना है। तो जो मनुष्य के लिए सबसे घातक घटना है वो क्या है, वो है दोस्तों प्रकोप। प्रकोप ही सबसे घातक घटना है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 24 नंबर कि लोगों को जागरूकता पैदा करने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाता है।
तो जो लोगों को जागरूक पैदा करने के लिए मॉक ड्रिल आयोजन किया जाता है तो वो कौन कौन से स्तर पर किया जाता है? तो दोस्तों राज्य स्तर, जिला स्तर, ग्राम स्तर, तीनों स्तर पर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि सभी जगहों पर इसका आयोजन किया जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि कोई भी प्रकोप उस समय आपदा बन जाता है जब वह क्या? तो जब वह दोस्तों भूमि पर आता है, ठीक है। दूसरा दिया है कि समुद्र पर आता है। तीसरा दिया है मानव आवासीय क्षेत्र पर आता है। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा मानव आवासीय क्षेत्र पे आता है। यानी कि कोई भी प्रकोप जब मानव आवासीय क्षेत्र पर आता है तो वो क्या हो जाता है? आपदा बन जाता है, ठीक है। मानव आवासीय क्षेत्र पर जब आएगा, किसी क्षेत्र या समूह पर आएगा तो वो क्या बन जाएगा? एक आपदा का रूप ले लेगा। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा आपदा प्रबंधन चक्र का घटक नहीं है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो आपदा प्रबंधन चक्र का घटक नहीं है। तो वो हमारा हो जाएगा दोस्तों निर्माण। क्या हो जाएगा? निर्माण जो हमारा दोस्तों है वो आपदा प्रबंधन चक्र का घटक नहीं है। अगला हमारा जो 27 नंबर क्वेश्चन है कि सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र स्थित है। तो जो सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र स्थित है वो कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है 28 नंबर कि समाज पर आपदा के परिणाम होते हैं। तो जो समाज पर आपदा के परिणाम होते हैं वो क्या क्या होते हैं दोस्तों? तो जीवन की हानि, संपत्ति की क्षति, पर्यावरण की क्षति, ये सभी उसके परिणाम होते हैं समाज पर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला जो हमारा इसी क्रम में क्वेश्चन है दोस्तों कि आपदा प्रबंधन में शामिल है। तो जो आपको बताना है कि आपदा प्रबंधन में शामिल क्या क्या है वो आपको बताना है। तो दोस्तों शमन, पुनर्निर्माण, पुनर्वास, ये सभी शामिल होते हैं आपदा प्रबंधन में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों आपदा प्रतिक्रिया कितने चरण होते हैं? तो जो आपदा प्रतिक्रिया के चरण होते हैं वो कितने चरण होते हैं ये आपको बताना है। तो हमारे 5 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? आपदा प्रतिक्रिया के 5 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है कि सुवेधाता विश्लेषण आपदा प्रबंधन चक्र के किस भाग में आता है? तो सुवेधाता विश्लेषण आपदा प्रबंधन चक्र के किस भाग में आता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, न्यूनीकरण। किसके अंतर्गत आता है? न्यूनीकरण के अंतर्गत आता है। अगला हमारा 32 क्वेश्चन है कि किसी भी प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा के जोखिम के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदम हैं। तो जो प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाएं होती हैं उसके लिए जो जोखिम कदम उठाए जाने वाले हैं वो क्या, कौन सा कदम है वो आपको ये ऑप्शंस के थ्रू बताना है। तो इसमें जो दिया है दोस्तों उचित भवन का निर्माण, एक अच्छी तरह की तैयारी, आपदा योजना, हितधारकों के बीच जागरूकता। तो जो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी, यानी ये सभी कदम उठाए जा सकते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 33 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र आपदा प्रबंधन टीम किस देश में आपदाओं से उत्पन्न समस्या को हल करने के लिए जिम्मेदार है? तो संयुक्त राष्ट्र आपदा प्रबंधन टीम किस देश में आपदाओं से उत्पन्न समस्या को हल करने के लिए जिम्मेदार है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, सभी महाद्वीपों में। कहाँ पे? सभी महाद्वीपों में, यानी कि अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, या तीनों जगह पे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों उत्तर प्रदेश में राज्य आपातकाल की घोषणा कौन सा निकाय करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में आपातकाल घोषणा का जो निकाय वो कौन कर सकता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, SCMG। क्या हो जाएगा? SCMG, ठीक है। तो SCMG घोषणा करता है, ठीक है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत में कौन सा संगठन आपदा का सर्वोच्च प्राधिकरण है? तो भारत में कौन सा ऐसा संगठन है जो आपदा का सर्वोच्च प्राधिकरण है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, NDMA। क्या हो जाएगा? NDMA क्या है? आपदा का सर्वोच्च प्राधिकरण है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों कि DDMA का अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, DDMA की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो जिला अधिकारी के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? जिला अधिकारी के द्वारा किया जाता है। अगला हमारा 37 नंबर का जो क्वेश्चन है कि भारत में सुनामी चेतावनी प्रणाली का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारत में सुनामी चेतावनी प्रणाली का मुख्यालय कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, हैदराबाद। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में सुनामी चेतावनी प्रणाली का मुख्यालय स्थित है। अगला हमारा जो 38 नंबर क्वेश्चन है कि भूकंपीय तरंगों के कारण उत्पन्न होने वाली आपदा। तो जो भूकंपीय तरंग जब
आती है तो उसके कारण कौन सी आपदा उत्पन्न होती है? जाहिर सी बात है, जब धरती में भूकंप आएगा तो धरती पे समुद्र ही होता है और समुद्र में जब हलचल होगा तो सुनामी आएगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, सुनामी। सुनामी जो आपदा है ये उत्पन्न होती है भूकंप के कारण। अगला 39 नंबर जो क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे आपदा के रूप में नहीं जाना जाता है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सी है जो आपदा के रूप में नहीं जाना जाता है उसको। तो निर्वनीकरण, आपको पता होगा कि जो सुनामी है दोस्तों वो भी एक आपदा है, महामारी भी आपदा है और भूकंप भी एक आपदा है। ये तीनों हमारे क्या हैं? आपदाएं हैं। जबकि निर्वनीकरण जो है दोस्तों ये एक आपदा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि हीटवे कितने समय तक चलती है? तो जो हीटवे है दोस्तों ये इसका कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं होता है कि कितने समय तक चलता है, तो ये हमारा है कई दिनों तक। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा कि ये कई दिनों तक हीटवे चलती है। ठीक है, इसका कोई निश्चित टाइम नहीं है। तो आइए दोस्तों अब हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब तक हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा है और अब हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों बुझाना। जो बुझाना है दोस्तों ये एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, जबकि हमारा दोस्तों ज्वालामुखी और बाढ़, सुनामी ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदाएं हैं, जबकि बुझाना नहीं है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः मानव निर्मित आपदा कहा जाता है? ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो मानव निर्मित आपदा कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो इसमें से जो है दोस्तों वो है हमारा आग। आग जो है दोस्तों ना ये मानव निर्मित आपदा है, जबकि भूस्खलन, सूखा, अपरदन ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदाएं हैं, जबकि आग लगना क्या है? एक मानव निर्मित आपदा है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रभावित होता है? आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चंस को, ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो आप आसानी से फाइंड कर पाएंगे। तो इसमें दोस्तों हमारा हो जाएगा कि श्रमिक, यानी कि जो श्रमिक होते हैं वो सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, क्योंकि जब कोई भी अकाल या आपदाएं आती हैं तो श्रमिक सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, न कि बैंक श्रमिक, डॉक्टर, व्यापारी। ये तो पहले से ही अपने अच्छी स्थिति पे रहेंगे, इनके पास साधन होता है, इनके पास सोर्सेस होते हैं मनी आने का, जबकि श्रमिक के पास कोई ऐसी सोर्स नहीं होती जहाँ से वो उसके पास इनकम आए। ठीक है, तो आपदा आती है तो सबसे ज़्यादा प्रभावित श्रमिक होता है, मजदूर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM की स्थापना कब की गई थी? तो जो NIDM की स्थापना की गई थी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, ये आपको बताना है कब की गई थी। तो 14 अगस्त 2004 को। कब किया गया था? 14 अगस्त 2004 को इसकी स्थापना की गई थी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान किस शहर में स्थित है? ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी देखा था कि नई दिल्ली में स्थित है, और यहाँ भी यह क्वेश्चन आ गया। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान जो है दोस्तों वो नई दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा। अगला जो हमारा इसी क्रम में क्वेश्चन है दोस्तों कि भूकंप की कौन सी लहर पृथ्वी की सतह पर घूमने को प्रवाह को उत्पन्न होती है? तो भूकंप की कौन सी लहर है जो पृथ्वी की सतह पर घूमने के प्रवाह से उत्पन्न होती है? तो वो एस लहर है। कौन लहर दोस्तों? एस लहरें जो होती हैं वो पृथ्वी की सतह पर घूमने के प्रवाह से उत्पन्न होती हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से जंगल के आग के खतरे के सामान्य कारक हैं? तो निम्नलिखित में से कौन से जंगल के आग के खतरे के सामान्य कारक हैं, ये आपको बताना है। तो वो ज्वालामुखी के विस्फोट। ठीक है, जंगल में जो आग लगने के कारक हैं वो क्या क्या हैं? तो ज्वालामुखी का विस्फोट, एल नीनो और ज्वालामुखी बिजलियों का गड़गड़ाहट, ये तीनों कारक, यानी ये तीनों कारण हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इन तीनों कारणों की वजह से क्या हो सकता है? जंगल में आग लग सकती है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद भी होना चाहिए आपको। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा जो न्यूनीकरण है वो कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों हमारा 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों ये हमने प्रीवियस ईयर में भी पढ़ा था और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र किस स्थान पर स्थित है, यानी कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र अभी हमने आपको बताया था होनोलुलु। कहाँ दोस्तों? होनोलुलु में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि भारत की पहली आपदा प्रबंधन योजना किसने जारी की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रीवियस ईयर में हमने पढ़ा है। तो पहली आपदा प्रबंधन योजना जो जारी किया था वो नरेंद्र मोदी ने किया था। किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने। अगला जो हमारा इसी क्रम में क्वेश्चन है दोस्तों कि आपदा प्रबंधन निम्न में से किस सूची के अंतर्गत आता है?
आपको बताना है कि जो आपदा प्रबंधन है वो संविधान के किस सूची के अंतर्गत आता है, ये आपको बताना है। तो वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? समवर्ती सूची के अंतर्गत आपदा प्रबंधन आता है, याद रखिएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि NDMA का पूर्ण रूप क्या है। आपको बताना है दोस्तों कि जो NDMA का पूर्ण रूप है वो क्या है, आपको बताना है। तो जो NDMA का पूर्ण रूप होता है वो दोस्तों वो ये होता है कि नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, नेचुरल। लेकिन ये नेचुरल नहीं होगा दोस्तों, इसमें हमारा सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसमें हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 होगा, सही कर लीजिएगा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, याद रखिएगा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA का पूर्ण रूप। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, सुनामी किसके कारण नहीं होती है। तो आपको बताना है कि सुनामी किसके कारण नहीं होती है, ये आपको बताना है। तो समुद्री तूफान द्वारा। किसके द्वारा? समुद्री तूफान द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, नहीं दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि सुनामी किसके कारण नहीं होती है, ये आपको बताना है। तो सुनामी किसके कारण नहीं होती है, यहाँ आप इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा सही कर लीजिएगा कि सुनामी किसके कारण होती है, ठीक है, इसमें नहीं रहेगा, सुनामी किसके कारण होती है। तो जो सुनामी है दोस्तों वो किसके कारण होती है? समुद्री तूफानों द्वारा होती है सुनामी। किसके कारण होती है? समुद्री तूफानों द्वारा होती है, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि वे ज्वालामुखी क्या कहलाते हैं जिनमें बहुत लंबे समय तक विस्फोटक नहीं हुआ है लेकिन भविष्य में विस्फोट हो सकता है। तो वो ज्वालामुखी कौन से ज्वालामुखी होते हैं जो विस्फोट नहीं हुआ है लेकिन भविष्य में हो सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम दोस्तों प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा, प्रसुप्त ज्वालामुखी। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से एक स्थलीय आपदा है, यानी कि आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक आपदा है जो स्थल से संबंधित है, यानी ज़मीन से संबंधित है। तो जबकि चक्रवात है दोस्तों ये वायु से संबंधित है, हवा से। भूस्खलन जो है दोस्तों ये हमारा क्या है? स्थलीय आपदा है, यानी कि जो भूमि से संबंधित है, यानी कि जहाँ अचानक भूमि धंस जाती है, जिसे हम भूस्खलन कहते हैं। अचानक भूमि कहीं जा रहेंगे, रास्ते में धंस जाएगा, कहीं देखेंगे कि रास्ता धंस जाता है, बहुत सारे आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, तो भूस्खलन का आपदा होता है। ओलावृष्टि जो है दोस्तों ये हमारा जल से संबंधित है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी मतलब राइट हो जाएगा, भूस्खलन स्थलीय आपदा से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप के झटके लगे थे। भुज किस देश राज्य में स्थित है, यानी किस राज्य में स्थित है भुज, जहाँ पे 26 जनवरी 2001 को भूकंप के झटके लगे थे। तो वो भुज जो है दोस्तों वो गुजरात में है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक घटना की सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी घटना है जिसकी सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तो वो है दोस्तों भूकंप। भूकंप का दोस्तों सटीक जानकारी नहीं दिया जा सकता है, यानी भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भोपाल गैस आपदा एक प्रकार की है। तो जो भोपाल गैस त्रासदी आप सबको पता भी होगा, ये एक किस प्रकार की आपदा थी। तो ये दोस्तों मानव रचित आपदा थी। कैसी थी? प्राकृतिक आपदा नहीं थी, ये कैसी थी? मानव रचित थी, यानी कि मनुष्यों के द्वारा ये किया गया आपदा था, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि जिस बिंदु पर भूकंप आता है उसे के रूप में जानते हैं, यानी कि जो जिस बिंदु पर भूकंप आता है उसे किस रूप में जानते हैं? तो केंद्र के रूप में जानते हैं। किस रूप में? केंद्र के रूप में, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि जापानी में सुनामी का क्या अर्थ है। तो जापानी में जो सुनामी का अर्थ होता है दोस्तों वो क्या होता है, आपको ये बताना है। तो हार्बर वेव, क्या होगा दोस्तों? हार्बर वेव जापानी में सुनामी का अर्थ होगा। अगला हमारा जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुनामी सबसे अधिक किस महासागर में पाई जाती है, यानी सुनामी किस महासागर में सबसे अत्यधिक यानी सबसे ज़्यादा आता है। तो प्रशांत महासागर में। कौन से महासागर में? प्रशांत महासागर में सबसे अधिक सुनामी आती है, ठीक है। तो ये थे हमारे दोस्तों DSS जो हमारा 200 है दोस्तों, DSS 200 के संबंध में क्वेश्चंस थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे। और ये क्वेश्चंस आप ज़रूर देख कर जाइएगा, परीक्षा में बहुत ही हेल्पफुल होंगे और बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं। आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, पेपर अच्छा होगा। और भी हम इस वीडियो के संबंध में मतलब और भी इस एग्ज़ाम के संबंध में हम वीडियो को ला देंगे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सबसे ज़्यादा उथल पुथल किस महासागर में